हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में आज बात करने वाले बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि जैसे हमारे पास 4 प्रतिरोध है बच्चों, एक ब्रिज बनाते हैं, सिद्ध कीजिए कि P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है बच्चों, यह सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। थोड़ा इसको देखो कि 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। AC जो विकर्ण होता है, इसके बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारा मापी जोड़ते हैं बच्चों, है ना। प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई भी छेद ना हो, तो सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। और सेतु संतुलन की स्थिति में बच्चों P अपान Q मतलब संलग्न 2 प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसको बनाने के लिए अपन एक डायग्राम बनाएंगे बड़े प्यार से बच्चों। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। सर चतुर्भुज बना लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट वेट बच्चों। चतुर्भुज बनाना है अपने को। कभी कभी क्या होता है कि समय लेता है लिखने में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आ गया। चलो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं बच्चों, चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, तो चतुर्भुज बनाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो ये अपना चतुर्भुज हो गया। एक चतुर्भुज बनाएंगे, ये चतुर्भुज है बच्चों। इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करेंगे ताकि ब्रिज बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, ये हमारा बच्चों सिंपल है। बढ़िया आपको दिख रहा होगा? ठीक सर, बढ़िया दिख रहा होगा। तो यहां हमको 4 प्रतिरोध जोड़ना बच्चों। एक तो प्रतिरोध यहां पे जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध अपन यहां पे जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध अपन यहां पे जोड़ देंगे बच्चों, और एक प्रतिरोध यहां पे जोड़ देंगे। 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो चारों प्रतिरोध को बच्चों हम, एक प्रतिरोध आपका हो जाएगा PQRS। तो यहां पर बच्चों एक प्रतिरोध हम जोड़ते हैं P। ठीक है, यहां पे बच्चों एक प्रतिरोध Q, यहां पे आपका P हो गया, यहां पे हो गया Q। यहां पे एक प्रतिरोध जोड़ते हैं बच्चों, इसको अपन करते हैं R। ठीक है, यहां पे जो आपका एक प्रतिरोध है बच्चों, इसको हम करते हैं S। ठीक है, ये 4 भुजाओं वाली बच्चों चतुर्भुज है आपका A B C और D। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध हमने PQRS को जोड़ रखा है बच्चों। बड़े प्यार से देखो कि 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज के ABCD के भुजाओं के साथ जोड़ दिया बच्चों। चलिए ठीक है सर, जो हमारा एक विकर्ण है बच्चों, एक विकर्ण जैसे हमने कहा कि B और D है, इसमें हमने धारा मापी जोड़ दिया। ठीक है, ये बच्चों ऐसा कुछ बना दिया है ना, तो परेशान मत होना। ऐसा 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 विकर्ण के बीच में जोड़ा तो हमने बच्चों, कुछ धारा मापी, ये कैपिटल G हो गया। यदि ये संतुलन की स्थिति में इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जब विक्षेप नहीं होता है तो B और D जो बिंदु है, यहां पर विभव बराबर होगा बच्चों, बिंदु B और D पर। दूसरा विकर्ण जो AC है प्यारे बच्चों, इसमें अपन एक सेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? एक सेल। क्या जोड़ेंगे? एक सेल जोड़ेंगे। ठीक है, चलो सर एक सेल जोड़ दो, एक सेल जोड़ते हैं, यहां तक चल जाएगा काम। ठीक, चलो एक सेल जोड़ देते हैं। अब सेल के लिए अपन को यहां पे बच्चों एक सेल जोड़ना है। ठीक है, सेल जोड़ो। सेल जोड़ने के लिए आपका ये प्लस वाला भाग हो गया और ये माइनस वाला भाग, और बीच में क्या होगा, एक कुंजी भी होगा। बीच में क्या होगा बच्चों, एक कुंजी भी होगा। तो यहां पर एक कुंजी हमने लगा दी। ये कुंजी हो गया, ये सेल हो गया बच्चों। इसमें धारा I बहेगा। जब धारा बहेगा बच्चों, जैसे मान लीजिए नदी का पानी आ रहा है, उसको 2 भाग में बांट देंगे, तो यहां से और यहां से 2 धाराएं बढ़ जाएगी, और जो धारा बटेगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका I1 और ये हो जाएगा आपका I2। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे चलेगा। ये I1 जो है आगे चल करके यहां से बच्चों इधर से होकर जाएगा और यहां से भी हो जाएगा बच्चों। ये जो 2 धाराएं हैं वो आपका I1 और I2 2 भागों में बट गया है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम?
दो भागों में धाराएं बढ़ती है, आप I3 I4 मत कर देना, क्योंकि ये I1 बच्चों इधर से जाएगा तो ये I1 यहां तक I1 ही चलेगा। क्या होगा बच्चों? I1 इधर से जाएगा तो ये I2 ही चलेगा यहां तक। ये आपका बच्चों बन चुका है व्हीटस्टोन सेतु का चित्र। बच्चों सिंपल तरीके से सिद्ध करने के लिए यही आता है कि चार प्रतिरोध बच्चों, चार प्रतिरोध P Q R S है हमारे पास, चार प्रतिरोध P Q R S है, इनको चतुर्भुज के चार भुजाओं के साथ हमने जोड़ दिया है। ठीक है सर। एक विकर्ण जो हमारा AC है, इसके साथ हमने एक वैट्रियस सेल जोड़ रखा है बच्चों, जहां से हम धारा प्रोवाइड करते हैं, एक सेल, और दूसरे विकर्ण BD में बच्चों एक धारा मापी को जोड़ देते हैं और प्रतिरोधों को इस प्रकार संतुलित करते हैं, इनके मान को घटाते बढ़ाते हैं कि जो आपका कैपिटल G है यानी धारा मापी का बच्चों विक्षेप है वो शून्य हो, यानी कोई विक्षेप ना हो, संतुलन की स्थिति में इसे कहा जाएगा। यानी बच्चों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इस पे किसी प्रकार से कोई क्या हो, विक्षेप ना हो बच्चों, तो इस स्थिति को अपन बोलते हैं सेतु संतुलन की स्थिति। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा सा लग रहा, लेकिन आप लोगों को क्लियर है भाई, बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा तो क्या दिक्कत सर, बनेगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब अपन सूत्र की स्थापना करेंगे बच्चों, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना बड़े प्यार से करेंगे, बस 2-4 मिनट का काम बच्चों। जैसे हमने कहा कि भाई जो आपने सेल लिया है, सेल में से बहने वाली जो धारा है, सेल में से बहने वाली धारा I बिंदु A से दो भागों में बढ़ जाती है। बट जाती है, देख लो जरा, दो भागों में बट गया बच्चों। जो I1 है वो किसमें से होकर जाता है बच्चों? प्रतिरोध P और, चाहे आप लोग थोड़ा सा, आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया रहता है बच्चों, आप परेशान मत होना, आपकी बुक में कुछ ऐसा रहता है कि ये जो आपका Q है, 1 मिनट, यहां पे देता है। ठीक, तो यदि आप लोग ऐसा परेशान ना होना तो मैं यहां पे थोड़ा बना देता हूं। ये आपका यहां पे बच्चों आपका हो जाएगा, यहां पे Q रहता है, ये आपका R है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बाकी सब चीज वही से, मैं केवल डायग्राम बनाया, बुक में ऐसा रहता है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें परेशान मत होना आप लोग। ठीक है बच्चों, धारा I1, जो धारा I1 है, धारा जो I1 है, लोग बच्चे क्या कहते हैं, परेशान होने लग जाते हैं कि सर हमारे बुक में Q यहां दिया था, आपने यहां दर्शा दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन बुक में अक्सर ऐसा रहता है PQRS, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रम चलेगा ना, PQRS ऐसे नहीं, PQRS। ठीक है, ऐसा कर सकते थे अपन, जैसा भी आपकी इच्छा हो आप बना सकते हो। थोड़ा सा ये फार्मूला इधर उधर हो जाएगा, हमको तो एक किसी काल्पनिक चीजें मानकर चले, माना सिर्फ माना है बच्चों, हर किताब में अलग अलग रहता है, कभी कभी PQRS रहता है। ठीक है, बाकी आएगा वही वैल्यू, आएगा वही वैल्यू। चलो ठीक है, धारा I1 किससे होकर जाता है बच्चों? धारा I1 प्रतिरोध P व Q से होकर। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध P व Q से होकर जाती है, तथा धारा I2 प्रतिरोध R व S से होकर जाती है, ठीक, ये अपन ने लिख दिया बच्चों। अब देखो, सेतु संतुलन की स्थिति में बिंदु B और D पर बच्चों विभव समान रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि सेतु संतुलन की स्थिति में जो बिंदु B और बिंदु B और D है बच्चों, वो आपका समान रहता है। तो यहां पर लिखूंगा बच्चों, सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में बिंदु B तथा D का विभव समान रहता है।
समान रहता है। अब जब विभव समान है बच्चों, दो बिंदुओं का विभव समान है, तो उसके बीच विद्युत वाहक बल शून्य होगा, क्योंकि अधिकतम विभवांतर, जैसे आपका कोई परिपथ है, दो बच्चों आपके पास मतलब इलेक्ट्रोड लगे हैं किसी सेल में, तो दोनों सेलों के बीच जो विभवांतर है, अधिकतम विभवांतर, वो विद्युत वाहक बल होता है, ध्यान रखिएगा। या विभव का अंतर भी शून्य होगा, जब समान विभव है तो विभवांतर ही आपका विद्युत वाहक बल होता है बच्चों, याद रखिएगा। हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद परिपथ, जैसे एक आपका बंद परिपथ हो ए बी डी ए में, एक बंद परिपथ है वो बंद लूप हो जाएगा बच्चों, दूसरा बंद लूप हो जाएगा बी सी डी बी में। बंद लूप की बात करें, धारा की दिशा बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है बताओ जरा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जैसे बंद परिपथ ए बी डी ए लेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल शून्य होगा, उनका बीजगणितीय योग, उनमें बहने वाली धारा, जैसे आपके पास दो प्रतिरोध है बच्चों, तो उनमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में बच्चों विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, समझने की कोशिश करिएगा, किसी बंद परिपथ में बच्चों, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊंगा बच्चों। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ए से चला बी, बी से चला डी ए में। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख लेना, या आप ऐसा करके यहां भी लिख लेना। ठीक है, ऐसा बंद परिपथ हमने इसमें कहा बच्चों किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखो बच्चों, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि भाई विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, सर यहां पे हम बोले कि बी और डी पर विभव समान है, तो अधिकतम विभवांतर दो में वही विद्युत वाहक बल होगा। तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल, तो बड़े प्यार से कह दो सर शून्य के बराबर है। ठीक सर, इतना सही है। उनके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, एक भाग में I1 धारा बहता है जिसका प्रतिरोध आपका बच्चों P है, दूसरे भाग में I2 धारा बह रहा जिसका प्रतिरोध आपका R है। बोलो सर माइनस क्यों लगा दिए? माइनस क्यों लगा दिए? तो इसके पहले किरचॉफ का नियम बताया था बच्चों कि धारा दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए माइनस। एक ही दिशा में डायरेक्शन धारा होता है, एक ही डायरेक्शन में बच्चों तो प्लस होता। लेकिन इस परिपथ की हम बात करते हैं, ये बंद परिपथ की बात करते हैं, तो एक धारा इधर चल रहा है तो एक धारा इधर चल रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ऐसे चलता मतलब ए से बी फिर डी फिर ए में आता, तो बच्चों आपका वो क्या होता, एक ही डायरेक्शन होता, लेकिन विपरीत डायरेक्शन है, ए से बी की ओर भी जा रहा है, ए से डी की, तो विपरीत डायरेक्शन कार्ड माइनस चिन्ह हो गया। 1 मिनट, तो ये चीज हुआ बच्चों। तो यहां पर हो गया आपका I1P बराबर I2R बराबर कुछ नहीं, इसको समीकरण 1 दे दो। तथा एक और बंद परिपथ बच्चों, बंद परिपथ बी से चलेंगे, ए बी से चलेंगे, कहां पर पहुंचेंगे? सी पर पहुंचेंगे, फिर डी पर पहुंचेंगे, फिर बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अब सर फिर एक बार समझो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। अब इस बंद परिपथ में जैसे मान लीजिए विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, तो विद्युत वाहक बल शून्य होगा बच्चों, क्योंकि दो बिंदुओं में विभव समान है, तो यहां और यहां विभवांतर क्या होगा? शून्य हो जाएगा, खत्म, इसमें कुछ नहीं है ना। इसके संगत प्रतिरोध आपका Q है बच्चों, धारा I1 है, यहां पर बच्चों I2 है, संगत प्रतिरोध S है। ध्यान रखना दोनों का डायरेक्शन बच्चों जाकर के मिल रहा, ऐसे जाएगा तो आपस में बच्चों विपरीत हो जाएगा,
जैसे ऐसे जा रहा ना, ऐसे ऐसे विपरीत हो गया, होगा कि नहीं होगा? एक ही डायरेक्शन में चलता, बी से सी और सी से फिर डी आता तो एक ही दिशा में होता, लेकिन यहां भी विपरीत है, यहां भी क्या है बच्चों? विपरीत है। तो जब विपरीत है तो आप लोग कह सकते हो कि सर जो I1 है इसके संगत जो प्रतिरोध वहां पर है Q है बच्चों, और जो I2 है उसके संगत जो प्रतिरोध आपका S है, बराबर 0 करेंगे बच्चों। तो I1Q बराबर I2S हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे सर? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? दे दो भैया। I1P बराबर I2R डिवाइड बाय बच्चों I1Q I2S। I1 से I1 कट गया बच्चों, तो बचा P बटा Q और R बटा S। ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना आ गया बच्चों, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, सिद्ध भी हो गया है। मतलब इतना आपको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये चित्र बना लेना, चित्र थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो सीधा बना लेना आप लोग, ठीक है? बाकी चीजें क्लियर बच्चों, 15 मिनट में आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बन गया, और इसके बाद इतना करना है, आसानी से बन जाएगा। और यदि कोई बच्चा नोट्स अभी तक नहीं लिया है और चाहता है किसी सर का नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, प्रॉपर नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।